वृंदावन के एक महात्मा थे। इनका नाम था मोनी बाबा। इनका साधन बस इतना सा था, ये सुबह चले जाते और राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करते। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इनको कोई मतलब नहीं, कति मगन होकर दर्शन करा करते। और सुबह से लेकर शाम तक जब तक सहन आरती नहीं हो जाती, जब तक एक पलक पलक राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करते। तो राजा महाराजा का समय था भाई। एक बार एक महारानी दर्शन करने आई, मंदिर को खाली करवाया गया। पुजारी ने इनको भी बोला, इन्होंने सुनाई नहीं दी। तो ये तो मगन थे भाई। तो पुजारी को गुस्सा आया, तो भाई उस मंदिर में एक पहलवान था जो जल भरने का काम करता था। उसको बोला भाई हटाओ इसको, महारानी दर्शन करेगी, बड़ा भगत बनता है। पहलवान ने बोला, लेकिन फिर भी नहीं सुनाई दिया। तो पहलवान ने उनको एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया भाई। तो भाई थप्पड़ का भी इन पर कोई असर नहीं, ये इतने मगन हो रहे थे दर्शन करने में, ये अपने दर्शन करते रहे। तो महारानी ने देखा कि भाई थप्पड़ मारा भगत को। महारानी ने मना करा, नहीं रहने दो, मारो मत भाई, मैं ऐसे ही दर्शन कर लूंगी। महारानी तो दर्शन करके चले गई। और शाम ने वो पहलवान यमुना में जल भरने के लिए गया, तो वहां मगरमच्छ ने इनका पैर पकड़ लिया। भाई ये बड़ा भारी पहलवान था, मगरमच्छ को कंधे पर रख कर बाहर लिया। मगरमच्छ तो मर गया, लेकिन जो काटने से इसके पैर में जख्म थे उनमें पश पड़ गया। और 6 महीने तक यो भाई खूब परेशान रहा, क्योंकि भाई एक भगत पर, भगवान के भगत पर इन्होंने थप्पड़ मारा था, उसकी यो सजा पा रहा था। तो 6 महीने के बाद जब मोनी बाबा ने इन पर दया करी, तब ये ठीक स्वस्थ हुए। तो भाई किसी भक्त पर, तो ऐसे थे भाई मोनी बाबा। किसी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए, उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। अरे महात्मा जी वही दर्शन में मगन रहते थे, खाने पीने का होश नहीं रहता था। तो ये बहुत ही कमजोर थे, बहुत ही सूक्ष्म खाना था इनका। तो पहले जल समाधि दी जाती थी। तो इनकी जल समाधि जब दी गई, तो सब कहने लगे भाई ये तो हड्डियों का ढांचा है। चने भिगोए गए और इनके शरीर पर चने की पोटली बांधी गई कि मछलियां न तो कुछ मिल जाएगा खान में, ये तो हड्डियों के सिवा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो ऐसे थे भाई हमारे मोनी बाबा। जय श्री राम।